हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से लेक्चर 8 डेफिनेशन 25 टू 26 से। पहला डेफिनेशन है चेक स्लिप। चेक स्लिप के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हमने लेबल बंडल किया था कि लेबल बंडल के ऊपर एक चेक स्लिप लगाया जाता है। तो देखते हैं एक चेक स्लिप क्या होता है। ए चेक स्लिप इज ए लेबल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेबल बंडल। जो लेबल बंडल होता है, ठीक है, ऐसा बंडल बनाया जाता था लेबल, तो उस लेबल बंडल के ऊपर ऐसे चेक स्लिप ऐसे टॉप में लगाया जाता है एक लेबल की तरह, ठीक है। मतलब एक चेक स्लिप रखा जाता है ऐसे जिसमें डिटेल्स वगैरह रखा होता है, लिखा होता है, तो वो होता है एक चेक स्लिप। हम देखेंगे आगे कि चेक स्लिप क्या होता है और भी क्लियरली, ठीक है। द फॉर्म इज प्रिंटेड ऑन द पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो चेक स्लिप होता है वो अलग अलग कलर के ऊपर ऐसे लिखा होता है, ठीक है, प्रिंटेड होता है या लिखा होता है। जैसे कि देखो पिंक कलर होता है ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स के लिए। जो ऑर्डिनरी पेड या अनपेड बंडल्स होते हैं उसमें पिंक कलर का चेक स्लिप यूज किया जाता है, ठीक है, पिंक पेपर यूज किया जाता है। व्हाइट पेपर यूज किया जाता है ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स के लिए। फिर देखो ब्लू होता है जिसमें लिखा होता है विद द वर्ड एयर मेल। एयर मेल लिखा होता है ब्लू वाले पेपर में, जो एक्चुअली होता है फॉरेन एयर मेल बंडल्स के लिए, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट चेक स्लिप इज यूज्ड फॉर बोथ एक्सप्रेस एंड डिफर्ड बंडल्स। हमने पिछले वीडियो में एक्सप्रेस एंड डिफर्ड बंडल के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, व्हाइट चेक स्लिप यूज किया जाता है। जो एक्सप्रेस बंडल होता है दे आर मार्क्ड विद टू डायगोनल लाइंस इन द ब्लू पेंसिल। दो ब्लू पेंसिल से दो ऐसे डायगोनल लाइन लिखा होता है, मतलब डायगोनल लाइन दिया होता है किसमें, चेक स्लिप में, किसके लिए, एक्सप्रेस बंडल के लिए, ठीक है। और जो लोकल आर्टिकल्स होता है उसमें विद द मार्क्ड विद टू डायगोनल लाइंस इन ग्रीन कलर। उसमें ग्रीन कलर का दो डायगोनल लाइन मार्क किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है येलो स्ट्रिप इन कॉर्नर। जो चेक स्लिप होता है उसके कॉर्नर पे येलो स्ट्रिप अगर लिखा हो तो वो समझ लेना कि वो राजधानी बंडल्स के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का ब्लू स्ट्रिप इन द कॉर्नर फॉर मेट्रो बंडल्स। मेट्रो बंडल्स जो होता है, मेट्रो बंडल्स मतलब सेम मेट्रो स्टेशन में डिलीवरी जो सब बंडल्स होता है वो उसके उसमें क्या होता है, उसमें ब्लू स्ट्रिप होता है कॉर्नर पे, ठीक है। देखो ये जो डिटेल्स हमने देखा कि ब्लू स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप लोकल आर्टिस्ट के लिए, ऐसे जैसे टू डायगोनल ग्रीन लाइंस, टू डायगोनल ब्लू लाइंस, ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, मतलब मैचिंग दे सकता है कि कौन सा किसके लिए है वो, ऐसा या तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे दिखा भी दिया है आपको ताकि अच्छे से याद हो, ठीक है। तो देखो ऐसे पिंक व्हाइट ब्लू जो भी है, जो किसके लिए क्या है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एवरी चेक स्लिप बियर्स। जो चेक स्लिप होता है उसमें क्या क्या रहता है, पहला रहता है नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस व्हिच प्रिपेयर द बंडल्स। जो ऑफिस से बंडल बना रहा है उसका जो नेम होता है और जो डेट स्टैम्प होता है वो तो पहला होता ही होता है चेक स्लिप के ऊपर। फिर दूसरा होता है नेम ऑफ द ऑफिस टू व्हिच इट इज एड्रेस। जहाँ पे बंडल जा रहा है उस ऑफिस का नाम भी उस चेक स्लिप में लिखा होता है। और लास्ट होता है सिग्नेचर इन फुल ऑफ द ऑफिसर बाय हुम इट इज मेड अप। जो ऑफिसर ये बना रहा है उसका फुल नेम फुल सिग्नेचर वहां पे रहेगा चेक स्लिप के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है इन केस ऑफ टेरिटोरियल बंडल इट आल्सो शोज। जहां पे टेरिटोरियल बंडल प्रिपेयर किया जाता है उसमें और क्या क्या रहता है, उसमें देखो ये सब के साथ क्या क्या रहेगा, नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ द, सॉरी ये वाला नहीं, नेम ऑफ द स्टेट टेरिटोरी एक्सेट्रा टू व्हिच द बंडल्स आर एड्रेस। जिस स्टेट में, जिस टेरिटोरी में या जहां पे भी ये आर्टिकल जा रहा है उसका नाम भी उसमें लिखा रहेगा। द ऑफिस बाय व्हिच इट इज टू बी ओपन, एग्जांपल दिल्ली एयर शॉर्टिंग। जिस ऑफिस में ये बंडल ओपन होगा उसका भी नाम वहां पे लिखा रहेगा। जैसे अगर वो दिल्ली शॉर्टिंग ऑफिस के लिए जा रहा है तो उसका नाम वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का है चेक स्लिप्स आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मिस सेंडिंग ऑफ द एनी आर्टिकल रॉन्गली इंक्लूडेड इन योर लेबल बंडल। देखो चेक स्लिप में डेजिग्नेशन मतलब डेजिग्नेटेड क्यों होता है, मतलब वहां पे सिग्नेचर वगैरह ये सब वगैरह ऑफिस वगैरह क्यों लिखा रहता है, क्योंकि अगर कभी कोई मिस सेंड हो जाए आर्टिकल का, ठीक है, रॉन्गली ऐसे रॉन्ग बंडल, मतलब कोई बंडल में रॉन्ग आर्टिकल इंक्लूड हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मतलब किसने वो गलती किया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो चेक स्लिप होता है उसमें डिजिग्नेटेड होता है, मतलब ये सारे डिटेल्स वगैरह सिग्नेचर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 25 है मनी ऑर्डर चेक स्लिप। मनी ऑर्डर चेक स्लिप क्या होता है, ए चेक स्लिप एमओ 70, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम पे कि कौन से फॉर्म होता है, एमओ 70 होता है, ठीक है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप के लिए। प्रिंटेड इन रेड इंक ऑन व्हाइट एंड बादामी पेपर। ये भी एग्जाम पे पूछा जाता है, व्हाइट और बादामी पेपर के ऊपर रेड इंक से लिखा जाता है, ठीक है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप में। प्रिस्क्राइब फॉर यूज इन प्रिपेयरिंग मनी ऑर्डर्स बंडल्स फॉर डिस्पैच टू डेस्टिनेशन। किसके लिए बनाया जाता है, मनी ऑर्डर बंडल बनाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, चेक स्लिप। मतलब मनी ऑर्डर बंडल जब बनेगा तब ये, मतलब अगर प्रिस्क्राइब हो तब ये बनाया जाता है, ठीक है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप, ओके। द मनी ऑर्डर बंडल, ओके। द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स included in the bundle is required to be noted on the check slip। कितना मनी
ऑर्डर एक बंडल पे जा रहा है, नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स, कितना मनी ऑर्डर जा रहा है, वो क्या होगा, वो जो नोट किया जाएगा, रिक्वायर्ड टू बी नोटेड ऑन द चेक स्लिप, चेक स्लिप के ऊपर वो नोट किया जाता है, मतलब कितने एक बंडल पे कितना मनी ऑर्डर है वो चेक स्लिप पे लिखा रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, दैट इज 26 मेल बैग्स। ए मेल बैग्स इज अ बैग कॉन्टेनिंग, एक मेल बैग एक ऐसा बैग होता है जिसमें क्या क्या रहता है, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, बुक एंड बुक पैटर्न पैकेट्स, ठीक है। देखो एक मेल बैग में क्या क्या रहेगा, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रहेगा, लेटर मिल्स रहेंगे, लेटर मिल्स जैसे जो लेटर्स रहता है, पोस्ट कार्ड रहता है, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स रहते हैं, सब रहेंगे। उसके साथ अनरजिस्टर्ड पार्सल्स रहता है, ठीक है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इनक्लोज्ड इन ए रजिस्टर्ड बैग, उसके अंदर मतलब मेल बैग ऐसा होता है ना, मेल बैग के अंदर एक और रजिस्टर्ड आर्टिकल भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, ऐसे रजिस्टर्ड बैग के अंदर डाल के रखा जाता है। रजिस्टर्ड बैग के अंदर जैसे ऊपर बाहर देखो मेल बैग है, और मेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड आर्टिकल कैसे रहेगा, ऐसे रजिस्टर्ड बैग के अंदर डाल के फिर उसको इस मेल बैग के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है सिस्टम। उसके बाद हेवी रजिस्टर्ड पैकेट्स डिस्पैच इनसाइड द रजिस्टर्ड पैकेट बैग, ठीक है। अगर देखो जो हेवी रजिस्टर्ड पैकेट्स होगा जिसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड बैग के अंदर डाल के भी उसमें डाला जाता है, ठीक है। फिर आर्टिकल्स ऑफ द पार्सल मेल व्हेन पार्सल बैग्स आर नॉट प्रिस्क्राइब। देखो अगर पार्सल बैग बनाया ना जाए, ठीक है, अगर पार्सल बैग बनाया ना जाए, ऐसे पार्सल्स जो होते हैं, पार्सल्स बेगर बनाया ना जाए, तो इसको अगर बनाया नहीं गया, तो कुछ पार्सल्स है जो ऐसे ही है जिसमें कोई बैग नहीं बनाया गया, तो उसको कभी कभी क्या होता है, मेल बैग के अंदर भी डाल दिया जाता है, पार्सल्स डाल दिया जाता है, ठीक है। विदाउट पार्सल बैग होगा तो बाहर रहेगा, पार्सल बैग नहीं होगा, लेकिन पार्सल्स को क्या होगा, इस मेल बैग के अंदर डाल के भेजा जाएगा अगर पार्सल बैग नहीं बनाया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, दैट इज मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन ए ब्रांच ऑफिस एंड ए पोस्ट ऑफिस अदर देन इज अकाउंट ऑफिस, मेल ऑफिस और सेक्शन कंटेन्स। देखो जो मेल बैग्स कौन से ऑफिस में, मतलब जो मेल बैग्स ब्रांच ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के बारे में बीच एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन क्या है वो अदर देन उसका अकाउंट ऑफिस, उसका अकाउंट ऑफिस नहीं है, ठीक है, या मेल अकाउंट ऑफिस नहीं है, लेकिन ऑफिस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, उसमें क्या क्या रहेगा, अगर उस तरीके का कोई ऑफिस हो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें रहेगा ऑल फुल्ली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स, उसमें सब फुल्ली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स रहेंगे, मतलब कोई अनपेड या वगैरह आर्टिकल्स वगैरह नहीं रहेगा, एक्सेप्ट क्या नहीं रहेगा उसमें, वीपी नहीं रहेगा, इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं रहेगा, एंड दोस ऑन व्हिच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज्ड। देखो जिसमें कस्टम ड्यूटी लगना है, वीपी आर्टिकल्स है या इंश्योर्ड आर्टिकल्स है, वो सब नहीं रहेंगे, ओनली जो फुल्ली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स है वो रहेंगे। किसमें, अगर कोई ब्रांच ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के बीच में मेल एक्सचेंज हो, जो पोस्ट ऑफिस उसका अकाउंट ऑफिस नहीं है, ठीक है, तभी ये होगा, यही कंडीशन मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे देयर आर 3 काइंड ऑफ मेल बैग, तीन तरीके का मेल बैग होता है, एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है स्टेशन, दूसरा होता है सॉर्टिंग, और तीसरा होता है कॉम्बाइंड मेल बैग्स। फिर चौथा क्वेश्चन, मेल बैग्स आर नॉट ड्यू, सॉरी मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू बैग्स हमने किया था, ड्यू बैग्स किसको बोला जाता है, ड्यू बैग्स उनको बोला जाता है जो रेगुलरली या रेगुलर इंटरवल में बनाना ही बनाना पड़ेगा, मतलब वो रेगुलरली बनता है, वो अगर मेल हो ना हो जो भी हो, वो अगर टाइम अगर फिक्स्ड है कि उसको बनाना है तो उसको बनाना ही बनाना है, तो उन सब बैग को ड्यू बैग बोला जाता है जो रेगुलरली बनाया जाता है या रेगुलर इंटरवल में बनाया जाता है, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के जरिए बनाया जाता है, तो उनको ड्यू बैग बोलते हैं। और मेल बैग भी एक ड्यू बैग, मतलब उसको भी रेगुलरली बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आर्टिकल ना हो तो नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा, मतलब आर्टिकल हो या ना हो मेल बैग प्रिपरेशन करना ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन ए कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस व्हिच इट इज फाइनेंसेस विल आल्सो कंटेन इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग ए कैश बैग। देखो जो मेल बैग एक्सचेंज होता है किसके साथ, कैश ऑफिस के साथ, कोई सब ऑफिस मतलब उसके साथ जो कैश ऑफिस होता है, अगर सब ऑफिस में जाए या ब्रांच ऑफिस में जहां भी जाए, उसका कैश ऑफिस से जो मेल बैग एक्सचेंज होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को ब्रांच ऑफिस में आपके अकाउंट ऑफिस से जो मेल बैग आता है उसके अंदर अगर कैश रहेगा तो कैश बैग भी इंक्लूड किया जाएगा, उसके अंदर कैश बैग भी रहता है, और कैश बैग के अंदर जो भी मनीटरी मतलब पैसा मनी भेजना वगैरह होता है उसे भेजा जाता है। तो समझ में आ रहा है ना, मेल बैग्स के अंदर कैश बैग भी होता है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज these mail bags are denoted in the due mail list of the cash office, sub office and transiting office with F symbol। हाँ जो मेल बैग, ये सब मेल बैग के बारे में हमने किया, वो जो एक्सचेंज हो रहा है, जो कैश ऑफिस के साथ सब ऑफिस या ट्रांजिट ऑफिस में एक्सचेंज हो रहा है, वो ड्यू मेल लिस्ट में उसका क्या रहेगा, उसका जो डिनोटेशन होगा वो एफ से डिनोट किया जाएगा। एग्जाम पे पूछा जाता है, ठीक है, क्या से डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम करेंगे कुछ नोट करेंगे। एक नोट है, इफ द हेड ऑफिस ऑफ द सर्कल और कंसर्न हेड consider it advantageous
द रजिस्टर्ड बैग में बी फॉरवर्डेड आउटसाइड द मेल बैग। देखो हमने किया था कि जो रजिस्टर्ड बैग होता है, जो ऐसे मेल बैग दिया जाता है, मेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड बैग ऐसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डाल के भेजा जाता है, तो हमने देखा था, ठीक है, ऐसे मेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड बैग रहेगा। लेकिन अगर कोई सर के हेड ऑफ द सर्कल या जो कॉन्सर्न हेड है वो अगर देखे कि जो रजिस्टर्ड बैग है उसको बाहर भेजना एडवांटेजियस है, मतलब उसको मेल बैग के अंदर ना डाल के ऐसा बाहर ही उसको भेजा जा रहा है, वो एडवांटेजियस होगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें वो भी कर सकता है, ठीक है, मतलब मेल बैग के अंदर ना डाल के बाहर से भी रजिस्टर्ड बैग को फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हेड ऑफ द सर्कल और कॉन्सर्न हेड के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे दैट इज नेक्स्ट पॉइंट 26 है एआर मेल बैग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ए मेल बैग कॉन्टेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरीड बाय एनी एयर सर्विस अंडर द ऑल अप स्कीम। ऑल अप स्कीम के बारे में हमें पता है, ऑल अप स्कीम होता है जिस स्कीम के जरिए फर्स्ट क्लास जो लेटर, मतलब फर्स्ट क्लास जो मेल होता है उनको फ्री एयर सर्विस दिया जाता है, मतलब कोई पैसा नहीं लगता, जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह, ये उनको फ्री एयर सर्विस दिया जाता है। तो जो मेल बैग एयर मेल बैग कैसा होगा, वो ऐसा एक मेल बैग होगा जिसके अंदर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड वो सारे आर्टिकल्स रहेंगे जिनको बाय एयर भेजना है, ठीक है, बाय एयर उनको भेजना है, मतलब वो एयर से ही जाएगा, वो सारे आर्टिकल्स एक एयर मेल बैग में रहेंगे। और क्या है, द बैग शुड नॉट कंटेन एनी आर्टिकल नॉट इंटेंड टू बी कैरीड बाय एयर। इस बैग के अंदर ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा जिनको एयर के जरिए भेजा ना जाए, मतलब सारे वही आर्टिकल रहेंगे जो बाय एयर जाने वाला है, ठीक है। ए ब्लू 230 बैग शुड ऑर्डिनरली बी यूज्ड फॉर इनक्लोजिंग क्लोजिंग द एयर मेल बैग। एयर मेल बैग क्लोज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लू 230 बैग यूज किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इफ there is no article for dispatch in an airmail bag, a bag with nil contents need not to be closed। देखो कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसको एयरमेल से भेजा जाए, ठीक है, तो उसके उस टाइम पे ना कोई ऐसा नील बैग ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है, मतलब बैग नहीं बनेगा, तो जरूरत पड़ने पर ही बैग बनेगा। क्या बनेगा, एयरमेल बैग। अगर जरूरत ना पड़े तो एयरमेल बैग नहीं बनता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ए सुइटेबल एंट्री शुड बी मेड इन द डिलीवरी बिल। जो एक सुइटेबल एंट्री किया जाएगा, अगर मेल मतलब आर्टिकल हो या ना हो, अगर नहीं है फिर भी डिलीवरी बिल पे लिखा जाएगा कि नील आर्टिकल है, लेकिन बैग नहीं बनाया जाएगा, और अगर है तो उसको बनाने के बाद उसका तो एंट्री किया ही जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज लेस देन 50 एंड देयर इज नो इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर पार्सल, द एन एयर कवर ऑफ सुइटेबल साइज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बैग। देखो अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आर्टिकल जो आर्टिकल है एयर आर्टिकल से, एयर मेल आर्टिकल से, वो अगर 50 से कम हो या उसमें कोई इंश्योर्ड आर्टिकल ना हो या कोई एयर पर्सन ना हो, ठीक, उस टाइम क्या किया जाएगा, कोई 230 बैग पकड़ा यूज नहीं होगा, उस टाइम एयर मेल कवर यूज किया जाएगा, जो सुइटेबल साइज है उसका, उस हिसाब से एयर मेल कवर यूज किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उस टाइम बैग यूज नहीं किया जाएगा, कब, जब आर्टिकल 50 से कम हो, अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल ना हो या कोई एयर पार्सल ना हो तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट है हम लोगों का, दैट इज व्हेन एन एयर पार्सल इज सेंड इनसाइड द एयर मेल बैग, द लेवल शुड बी बियर द सुपरस्क्रिप्शन CAP टू इंडिकेट दैट इट कंटेन्स एयर पार्सल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी एयर मेल बैग में एयर पार्सल हो तो उस टाइम उसमें एक लेबल यूज करना पड़ेगा, जिस लेबल में एक सुपरस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो होगा CAP। CAP मतलब, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, CAP मतलब कंटेन्स एयर पार्सल, जिसके अंदर एयर पार्सल है, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट नोट, दैट इज रजिस्टर्ड आर्टिकल शुड नॉट बी एनक्लोज्ड इन ए बैग अनलेस देयर नंबर exceed 25 और दे आर बल्कि और देयर आर इंश्योर्ड आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच, ठीक है। देखो एक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स उनका बैग एनक्लोज नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर आर्टिकल्स 25 से ज्यादा ना हो, मतलब 25 से ज्यादा होगा तभी रजिस्टर्ड बैग बनाया जाता है, ठीक है। फिर दे आर बल्कि, अगर वो बल्कि हो तब बनाया जा सकता है, या दे कंटेन इंश्योर्ड आर्टिकल्स। तो देखो 25 से ज्यादा अगर होगा, या तो कोई बल्कि आइटम होगा या तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स होगा, तभी रजिस्टर्ड बैग इनक्लोज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रजिस्टर्ड आर्टिकल्स शुड बी, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो होता है दे आर बंडल एंड टाइट क्रॉसवाइज विद द रजिस्टर्ड लिस्ट। उसको क्या है, उनको बंडल किया जाएगा और उसको क्रॉसवाइज, उसको अलोंग विद द रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ उसको क्रॉसवाइज ऐसे टाई किया जाता है, ठीक है। चेक स्लिप प्रॉम्प्टली मार्क रजिस्टर्ड, और जो उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का बंडल होता है उसमें रजिस्टर्ड वर्ड, चेक स्लिप के ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड यूज लिखा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड आर्टिकल का बैग है तो उसमें लिखा रहेगा चेक स्लिप के ऊपर रजिस्टर्ड। फिर दूसरा होता है सील्ड विद द रजिस्ट्रेशन सील ऑन द नॉट व्हिच शुड कम ऑन द चेक स्लिप। देखो जो बंडल बनाया जाएगा इसके ऊपर देखो जो नॉट दिया जाएगा, यहाँ पे एक चेक स्लिप रहेगा, चेक स्लिप के ऊपर ऐसे नॉट आएगा और नॉट जो होगा उस नॉट को क्या किया जाएगा, ये जो चेक स्लिप है
इस चेक स्लिप के ऊपर वो जो नॉट यहाँ पे नॉट दिया जाएगा और इस नॉट के ऊपर इस नॉट को सील किया जाएगा। किससे सील किया जाएगा हमें पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे आप बैग क्लोज करते हैं ना, एक पेपर देने का जो लिखते हैं आप, मेल बैग लिखते हैं, फिर उसके ऊपर नॉट आता है, नॉट को उसको सील करना है। किससे सील करना है, रजिस्ट्रेशन सील से उसको सील करना है, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए आपको। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइट लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज टू अवॉइड मिक्सअप। हाँ, दोनों तरफ से लेंथ और ब्रेथ दोनों तरफ से इसको टाई किया जाता है ताकि मिक्सअप ना हो, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल अनरजिस्टर्ड ऐसा मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए अच्छे से इसको क्या किया जाएगा, इसको टाई किया जाएगा। फिर लिखा है प्लेस्ड इन द एयर मेल कवर और बैग, फिर इसको एयर मेल कवर या बैग के अंदर डाला जाता है, ठीक है। इफ रजिस्टर्ड बैग्स आर यूज्ड, नॉर्मल रूल्स फॉर इनक्लोजिंग रजिस्टर्ड बैग शुड बी फॉलोड। अगर देखो ऐसे रजिस्टर्ड बैग बनाया जा रहा है तो उसमें जो नॉर्मल रूल है रजिस्टर्ड बैग क्लोज करने का, वो सब रूल्स ही फॉलो किया जाएगा। इफ ए बैग यूज्ड ड्यू टू बल्क unusual size for registered article not exceeding 25 और remarks should be passed on the registry list। देखो अब देखो कोई आर्टिकल 25 से ज़्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि वो बल्कि साइज है, ठीक है, अनयूजुअल साइज, वो साइज मतलब साइज ज़्यादा बड़ा साइज का है, बल्कि साइज का है, तो सपोज उस टाइम रजिस्टर्ड बैग बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिमार्क देना पड़ेगा, शुड बी यूज्ड इन द रजिस्टर्ड लिस्ट में आपको रिमार्क देना पड़ेगा कि इसमें बल्कि होने की वजह से ये रजिस्टर्ड बैग बनाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे हम लोग का लास्ट पॉइंट, दैट इज नोट 4, द वेट ऑफ द एयरमेल बैग और टीबी शुड नॉट एक्सीड 30 kg। देखो 30 kg से ज़्यादा एक एयरमेल बैग का वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखो रजिस्टर्ड, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड बैग के बारे में बात किया जा रहा है वो एक्चुअली किसके बारे में बात किया जा रहा है, वो एक्चुअली बात किया जा रहा है एयर मेल के लिए, ठीक है। मतलब जो रजिस्टर्ड बैग एयर मेल के लिए बनाया था उसका ये सारे कंडीशन है, ठीक है, वो सारे कंडीशन है, मतलब 25 से ज़्यादा बल्कि इंश्योर्ड आर्टिकल, ये सारे कंडीशन। इसीलिए आपको यहाँ पे भी आपको लिखा है कि जब इफ रजिस्टर्ड बैग्स आर यूज्ड, नॉर्मल रूल फॉर रजिस्टर्ड बैग शुड बी फॉलोड। मतलब जो पहले हमने किया था नॉर्मल रूल, वो रूल फॉलो किया जाता है किसके लिए, एयर मेल सर्विस के लिए भी, ठीक है। चलो एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला पार्ट यहीं पे हम लोग का खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा नई वीडियोस के साथ।